फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर मेडिकल नॉलेज चैनल। मेरा नाम खुशबू साइनी और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रीम्स होते हैं, ऑइंटमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका यूज़ क्या होता है, उसके कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, उन सारे चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट क्रीम है वो कौन सा क्रीम है देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट क्रीम है वो है बीटाडीन। बीटाडीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज्ड क्रीम है, जो कि कोई भी जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या फार्मा मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो उन सबको पता होगा कि बीटाडीन का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, बीटाडीन का कंपोजिशन क्या होता है ये देख लेते हैं। बीटाडीन में पाया क्या जाता है, तो बीटाडीन में सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, आयोडीन एंड वाटर पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, आयोडीन एंड वाटर। ठीक है, अब देखते हैं कि बीटाडीन का और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो बर्निंग के केस में भी बीटाडीन का यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर कोई व्यक्ति को जल गया है, जल जाने के केस में भी बीटाडीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में स्मॉल कट्स, छोटी मोटी जो कट लग जाती हैं उस टाइम पर हम बीटाडीन का यूज़ कर सकते हैं। और इन स्किन इन्फेक्शन पे, ठीक है, स्किन पे जब इस इन्फेक्शंस हो जाती हैं उस टाइम पे हम बीटाडीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, बीटाडीन पे जो यूएसपी लिखा है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है ये आप लोग ये मुझे बताइए कि बीटाडीन पे जो यूएसपी लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है। तो यूएसपी का क्या मतलब होता है? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक है, और जो आईपी होता है उसका क्या मतलब होता है? इंडियन फार्माकोपिया। क्या होता है? इंडियन फार्माकोपिया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फार्माकोपियास होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्रीम है। नेक्स्ट है हमारा मेडर्मा। कौन सा क्रीम है? मेडर्मा। ओके, मेडर्मा का यूज़ कहाँ किया जाता है? पिंपल्स के केस में। किसी व्यक्ति को अगर पिंपल्स हो रहे हैं चेहरे पे या फिर ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं, ये रहा डायग्राम आपको, ब्लैक स्पॉट, इस तरीके के कोई ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं, ठीक है, पिंपल्स हो रहे हैं, तो उस केस में हम मेडर्मा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेटनोवेट सी। कौन सा क्रीम है? वेटनोवेट सी। ओके, वेटनोवेट सी में क्या पाया जाता है? तो वेटनोवेट सी का कंपोजिशन क्या होता है? बीटा मेथासोन। क्या होता है? बीटा मेथासोन। ओके, और क्लूनिकोन। ओके, क्लूनिकोन होता है और बीटा मेथासोन होता है। ठीक है, ये दोनों के कंपोजिशन से क्या बनता है? वेटनोवेट सी बनता है। अब वेटनोवेट सी का यूज़ कहाँ होता है ये देख लेते हैं। देखिए, जो भी एक्जिमा हो जाते हैं, पोरोसिस हो जाते हैं और फिर उसके बाद में स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे? उस टाइम पर वेटनोवेट सी का यूज़ करेंगे। ये देखिए डायग्राम में दिखाया गया है। इस टाइप के जो भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, एक्जिमा, सोरोसिस हो जाते हैं, स्किन पे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो उस टाइम पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? वेटनोवेट सी का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेटनोवेट एन। ठीक है, कौन सा है? वेटनोवेट एन। वेटनोवेट सी में हमने क्या देखा था कि उसमें क्लूनिकोन होता है और बीटा मेथासोन होता है। ठीक है, दो कंपोजिशंस होते हैं। तो वेटनोवेट सी से हम क्या याद रख सकते हैं कि सी से क्लूनिकोन होता है और बीटा मेथासोन होता है। ओके, और इसमें क्या पाया जाता है? एन में, वेटनोवेट एन में बीटामेथासोन और नियोमाइसिन। ठीक है, बीटामेथासोन एंड नियोमाइसिन। एन में नियोमाइसिन होगा और सी में क्लोनिकोन होगा। ओके, अब वेटनोवेट एन का यूज़ कहाँ होता है ये देख लेते हैं। तो वेटनोवेट एन का जो यूज़ होता है वो एक्जिमा में यूज़ होता है। ठीक है, एक्जिमा, सोरोसिस और स्किन इन्फेक्शंस, दोनों के यूज़ बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, स्किन इन्फेक्शंस, एक्जिमा, इन सब सारी चीज़ों में वेटनोवेट एन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वाडिडर्म। कौन सा है? क्वाडिडर्म। क्वाडिडर्म का कहाँ यूज़ करते हैं? इसमें क्या पाया जाता है? तो क्वाडिडर्म में क्या पाया जाता है? कोट्रीमाजोल। क्या पाया जाता है? कोट्रीमाजोल। कोट्रीमाजोल, बीटामेथासोन एंड नियोमाइसिन, ये तीनों के कंपोजिशन से क्या बनता है?
क्वाड्रिडर्म बनता है। ठीक है, क्वाड्रिडर्म का आप यूज़ कहाँ करेंगे वो देख लेते हैं। क्वाड्रिडर्म का कहाँ यूज़ करेंगे, रिंग वर्म। ये देखिए डायग्राम, ऐसे ऐसे क्या बनते हैं, रिंग वर्म बनते हैं। ठीक है, रिंग वर्म बन जाते हैं। इस टाइप के इन्फेक्शन में हम क्या यूज़ करेंगे, क्वाड्रिडर्म। ठीक है, अब क्वाड्रिडर्म ये हो गया, रिंगवर्म हो गया। डर्मिटाइटिस, डर्मिटाइटिस में कोई भी स्किन पे इस टाइप के इन्फेक्शन या फिर डर्मिटाइटिस हो जाते हैं, उस टाइम पर हम क्या यूज़ करेंगे, क्वाड्रिडर्म यूज़ करेंगे। ऑल राइट, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है काला ड्रायल। कौन सा है, काला ड्रायल। काला ड्रायल क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है, काला ड्रायल का क्या कंपोजिशन होता है, तो काला ड्रायल में क्या पाया जाता है, काला ड्रायल में डाइफेनहाइड्रामीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डाइफेनहाइड्रामीन, हाइड्रोक्लोराइड, कालामाइन, कालामाइन, डाइफेनहाइड्रामीन एंड हाइड्रोक्लोराइड। इन तीनों के कंपोजिशन से क्या बनता है, काला ड्रायल बनता है। अब काला ड्रायल का यूज़ कहाँ होता है वो देख लेते हैं। तो काला ड्रायल का जो यूज़ होता है वो स्किन के एलर्जी के केस में यूज़ करते हैं। स्किन एलर्जी हो जाती है, उसके लिए एक्सपर्ट लोशन है। ठीक है, बहुत ही इफेक्टिव लोशन है। सनबर्न जो होता है, ठीक है, धूप में जब स्किन बर्न हो जाती है, उस केस में भी हम काला ड्रायल का यूज़ करते हैं। सूथिंग इफेक्ट करता है स्किन को। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा लुलिकैन। ओके, लुलिकैन क्या है, ये ब्रांड नेम है लुलिकैन। ओके, अब इसमें क्या पाया जाता है वो देख लेते हैं। तो लुलिकैन का कंपोजिशन क्या होता है, लुलिकोनाजोल। क्या होता है, लुलिकोनाजोल। ओके, इसका यूज़ कहाँ करेंगे, लुलिकोनाजोल, तो इसका यूज़ करेंगे स्किन इन्फेक्शन में, रिंगवर्म में एंड एथलीट्स के जो पैर होते हैं। देखिए ये हो गया, इस रिंगवर्म हो गया, और फिर स्किन के जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, और जो एथलीट्स के जो पैर होते हैं, ये देख सकते हैं आप डायग्राम, एथलीट्स के जो पैर होते हैं उन पे ऐसे ऐसे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हम कौन सा क्रीम यूज़ करेंगे, उस टाइम पर हम लुलिकैन इस क्रीम का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है लोमेला। लोमेला का क्या क्या यूज़ होता है, लोमेला में क्या पाया जाता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो लोमेला का कंपोजिशन क्या होता है, लोमेला में हाइड्रोक्विनोन और मेटामिसोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्विनोन एंड मेटामिसोन पाया जाता है। ठीक है, इसका क्या यूज़ होता है, ये मेलास्मा में यूज़ करते हैं। ये देखिए ब्लैक स्पॉट्स, जो ऐसे ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, मेलास्मा हो जाता है, उस कंडीशन में हम लोमेला का यूज़ करते हैं। बहुत ही इफेक्टिव क्रीम है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हडेंसा। कौन सा है, हडेंसा। हडेंसा जो क्रीम है, इसमें क्या पाया जाता है, इसका क्या कंपोजिशन होता है, तो हडेंसा में लेनोलाइन एंड मेंथोल होता है। तो हेडेंसा में क्या पाया जाता है, लेनोलिन एंड मेंथोल पाया जाता है। जो कि इसका क्या यूज़ होता है हेडेंसा का, तो जो भी पाइल्स के पेशेंट्स होते हैं, ओके, जिनको भी बवासीर की दिक्कत होती है, तो वो उन पेशेंट्स को किस क्रीम का यूज़ करना चाहिए, हेडेंसा का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा कैंडिडा बी। ओके, कैंडिडा बी क्या होता है, इसमें क्या कंपोजिशन क्या पाया जाता है, तो कैंडिडा बी में कोट्राइमाजोल एंड बेक्लोमेटासोन पाया जाता है। कैंडिडा बी में क्या पाया जाता है, कोट्राइमाजोल एंड बेक्लोमासोन पाया जाता है। ओके, अब कैंडिडा वी का यूज़ क्या होता है, तो कैंडिडा वी का हम कहाँ यूज़ करेंगे, कैंडा इन्फेक्शन में। अब ये हो गया कि कैंडा इन्फेक्शन होता कैसा है, कैसा दिखता है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, जब नाखून पे ऐसे ऐसे टाइप के इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं, उंगलियों के बीच में ऐसे इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं, जो डायग्राम है इससे आप सारे इन्फेक्शंस को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के इन्फेक्शन में, कैंडा इन्फेक्शन में हम कौन सा क्रीम यूज़ करेंगे, कैंडा बी। ओके, कौन सा क्रीम यूज़ करेंगे, कैंडा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्रीम है, बर्नोल। बर्नोल क्रीम। ठीक है, बर्नोल के नेम से ही क्लियर है कि ये क्रीम बर्निंग केस में यूज़ किया जाता है। अब बर्नोल क्रीम में पाया क्या जाता है, ये देख लेते हैं। तो बर्नोल में क्या कंपोजिशन होता है, बर्नोल का, बर्नोल में
एमिनाक्राइन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एमिनाक्राइन, सिट्रीमाइड, ये 2 चीज़ें पाई जाती हैं बर्नॉल में। ठीक है, बर्नॉल का कहाँ यूज़ होता है? बर्निंग केस में यूज़ करेंगे, जब भी कोई व्यक्ति जल जाता है उस कंडीशन में बर्नॉल का यूज़ करते हैं। और फिर कोई छोटा मोटा माइनर कट लग जाता है उस टाइम पर भी हम बर्नॉल का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्लिंसी केयर। कौन सा है? क्लिंसी केयर। क्लिंसी केयर में क्या कंपोजिशन होता है, क्या पाया जाता है क्लिंसी केयर में? तो क्लिंसी केयर में क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड पाया जाता है। क्या पाता है? क्लिंडामाइसिन एंड निकोटिनामाइड पाया जाता है। अब क्लिंसी केयर का यूज़ कहाँ करते हैं, क्या यूज़ होता है क्लिंसी केयर का? तो जब भी चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम क्लिंसी केयर का यूज़ करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ये जेल होता है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये हमारा आज लास्ट है, ये आज का लास्ट क्रीम हो गया। ओके, नेक्स्ट हम कई सारे वीडियोस लाएंगे, मेडिकल से रिलेटेड सारे वीडियोस लाएंगे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।